गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पढ़ रहे थे और हमने जो 13.1 13.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13.2 13.3। ठीक है, तो आज हम लोग आपके किताब का 13.3 जो है स्टार्ट करेंगे। तो 13.3 में एक्चुअली आपको पढ़ना है शंकु के बारे में। तो ये क्या है, आपके सामने आकृति जो है ये एक शंकु है। आप देख सकते हैं इस शंकु की आकृति। ठीक है, ये क्या है, एक शंकु की आकृति है। ये एक शंकु है। ठीक है, और इसके बेस में जो आधार होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, इसका बेस जो होता है क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। ये इसका वृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो इस वृत्त का त्रिज्या होता है, ये जो त्रिज्या इस वृत्त का, वही इस शंकु की भी त्रिज्या होती है। और ये जो है यहाँ पे इसकी जो है ये ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है, रेड लाइन से इसकी ऊंचाई है। और ये जो यहाँ पे खींचा गया है, जिसे मैं ब्लू लाइन से खींच रहा हूं, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। दोनों में अंतर है। ठीक है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहिए या फिर शंकु का त्रिज्या कहिए, बात एक ही है। ठीक है, और ये क्या है, तो इस शंकु का ऊंचाई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो शंकु का हमें तीन चीजें पढ़ना है। एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें केवल इस पोर्शन का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम इसके एरिया को भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि नीचे वाला आधार को अगर छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब ये पूरा को निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको इसमें ध्यान देना है। इसके बाद हम इस टॉपिक को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एल जो है, जो एल है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एल जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको निकालना है। और आर में आपसे कह दूं कि 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या कुछ भी अगर रहेगा, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। चलिए मैं कह देता हूं कि एल जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस जो है वो आपका जो है 3 सेंटीमीटर है। और जो एच है वो आपका जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पाई आर एल। आपको एल पता है 5 सेंटीमीटर, पाई का 22/7, आर पता है 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। दशमलव में नहीं, फ्रैक्शन में आंसर बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जहां पे इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या जो है आर जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आपके सामने लिखा गया है L 5 सेंटीमीटर, R 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। बताइए, इतने आसान सवाल को अगर आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे। देखिए, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। एल कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। क्या करना है, ऊपर वाले तीनों को गुणा कर दीजिए। 5 3 15, 15 में 22 से गुणा कर दीजिए। अब बट्टे में 7 लगा दीजिए। 15 दूनी 30 के 0 हाथ में बचा 3, 15 दूनी 30, 3 33, 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ है जी, आपको सिर्फ गुणा करके ही तो लिख देना था। 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए सभी बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला आपके सामने है, पाई आर एल प्लस आर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कि आप कोशिश करेंगे तभी आप सीखेंगे, तो कोशिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, ठीक है। कोशिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। दशमलव में निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्रैक्शन में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। एल कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। देखिए, 22 में 3 से गुणा करेंगे 66/7, गुणे 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 66 में 8 से गुणा कीजिए, 8 छक्के 48, 7 बचा 4, 8 छक्के 48, 4 52, बट्टे में 7। ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इससे भी आसान कोई सवाल होता है, आप ही लोग बताइए। करना क्या था, फॉर्मूला लिखा था, गुना करना था, आंसर आपके सामने है। चीजें एकदम आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करेंगे तो चीजें एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि हमें आर दे देता है, जैसे आर आपको दे दिया गया, मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एच दे दिया, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर। और आपको कह दे कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो आप कर्व सरफेस एरिया तो तब निकालेंगे ना जब आपको एल पता होगा कि एल कितना होगा। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम पहले एल निकालें, तो यहां हम एल निकाल के देखते हैं। तो एल बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट एच कितना है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अब 16 में 9 जोड़ेंगे यानी कि 25। अब 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5। यहां से एल का मान कितना आ गया, एल का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एल आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर।
और जब एल निकल गया तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा था निकालना, यहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। बताइए कर सकते हैं सभी बच्चे? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अगर कर सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। एल का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, अंडर रूट h² प्लस r², हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को बताना है। मैं यहाँ पे आपको आर कह रहा हूं कि ये है 13 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, सॉरी 13 नहीं, ये है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच जो है आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस फॉर्मूला इसे का बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले आप लोग निकालिए एल क्या होगा। जब एल निकल जाए तो इसका कर्व सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो पहले एल निकालिए, क्योंकि आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो पहले एल निकालिए कि एल कितना होगा। एल का फॉर्मूला में लिख देता हूं h² प्लस r²। सॉल्व करके देखिए पहले एल कितना आएगा, फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहले एल निकालिए, तिर्यक ऊंचाई इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, ठीक है, वेरी गुड। पूनी नाम से जो बच्चे हैं एकदम करेक्ट है आपका एल, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। एल जब निकल जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉरी पोल सेक्शन कह रहा हूं, चैट सेक्शन में। चलिए दीपाली का आंसर सही है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, वेरी गुड। कर्व सरफेस एरिया निकालिए, स्लैंट हाइट इसका 13 आएगा। मैं चलिए स्लैंट हाइट आप लोग को निकाल के दिखा देता हूं। अंडर रूट h² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस r² यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ठीक है। अब देखिए 144 में 125 जोड़ेंगे तो 169। अब 169 का मतलब क्या हुआ, 13 गुने 13, तो एक 13 बाहर आ जाएगा, यानी कि एल बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो एल आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब जो फॉर्मूला लिखा गया है पाई आर एल, तो कर्व सरफेस एरिया निकालिए सब बच्चे। पाई आर एल, तो स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 22/7। आर कितना है हमारा 12 और एल कितना है 13। तो हम क्या करेंगे, 22 में पहले 12 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 22 में पहले 12 से गुणा करेंगे, 22 गुने 12, तो ये हो जाएगा 264। इसमें हम गुणा करेंगे 13 से बट्टे में 7, तो 264 में अगर गुणा करेंगे हम 13 से, कितना से, 13 से, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3432 अब बट्टे में 7, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार हम टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे। तो क्या होता है, पाई का मान 22/7, आर कितना है, रेडियस 12 है, एल कितना है 13 आया है, यहाँ पे लिख दीजिए, और आर कितना है, तो आपका आर जो है 12 सेंटीमीटर है। देखिए 22 में 12 से गुणा किए थे अभी अभी आप लोगों ने, 22 में आप 12 से गुणा करते हैं यहाँ पे तो 264 आता है, बट्टे में 7 गुने 13 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 में 264 से गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 25 में 264 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6600। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।
तो चीजें एकदम आसान है, आपको बस ध्यान से देखना है। क्लियर है ये तीन चीजें सभी बच्चों को? क्या ये तीन चीजें सभी बच्चों को क्लियर है कि एल कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? क्लियर है? क्वेश्चन करें यहीं पे। चलिए, तो अब आपकी किताब के क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपके एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे शंकु बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया शंकु, और ये मैंने बना दिया इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया ऊंचाई इसकी h, यहाँ पे l और यहाँ पे r। तो सभी लोग बताएंगे जब इसका व्यास यानी कि डायमीटर अगर d बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा? बताइए सभी बच्चे। अगर d बराबर 10.5 सेंटीमीटर है तो r यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा होगा, और 10.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 10.5 का आधा कितना होगा? यानी 10.5 रुपये का आधा कितना होता है? 10.5 रुपये का आधा कितना होता है? ये 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा कितना होगा? चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। 10.5 का आधा कितना होता है? 5.2 सही 1/2। 1/2 नहीं आएगा। तो आधा करेंगे यानी कि 10.5 को 2 से भाग देंगे, तो इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा? देखिए 2 से 10 कट गया 5 बार में, 2 दूनी 4 गया, और 1 बचेगा तो 2 पचे 10, यानी कितना आ गया? आर आ गया आपका 5.25 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया? 5.25 सेंटीमीटर। तो आपको आर पता चल गया यहां से कि 5.25 सेंटीमीटर है, और आपको जो है तिर्यक ऊंचाई एल पता है कि 10 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अपने पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो इस फॉर्मूला को लगाइए यहाँ पे, पाई कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर एल। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताइए तो कितना आएगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए ये अनावश्यक जो इमोजी भेज रहे हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल आपको पता है 10 सेंटीमीटर, आपको आर पता है 5.25 सेंटीमीटर। तो आपको इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है, कितना आएगा? जिनका सॉल्व हो गया है कॉपी ऑन करके दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे जिनका सॉल्व हो गया है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। वेरी गुड। सोनू नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे दिखाएंगे जिनका सॉल्व हो गया है। सभी बच्चे दिखाइए, एकदम आराम से दिखाइए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 525 बट्टे में क्या आ जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लगा दे, 1 पे 2 जीरो। अब ये क्या हो गया? दशमलव फ्रैक्शन में बदल गया, यानी दशमलव के बाद 2 अंक था तो हमने 1 पे 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान हम लिख देते हैं 525 बट्टे में 100 गुणे
एल कितना है, एल आपका 10 है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए कैसे कटेगा, ध्यान से देखिएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5, 0, 50 25, और ये 5 दूनी 10 कट गया। अब देखिए इसको 2 से कटाएंगे, 22 को, तो 2 ग्यारह 22 हो गया, और 7 से इसको कटा दीजिए 105 को, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, बस में। तो 15 एकम 15, हाथ बचा 1, तो 1 यहाँ पे 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये सॉल्व करने के कुछ अपने अपने तरीके हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। आसान सवाल है, कर सकते हैं आप लोग। अब चलिए, तो इसी पे आधारित में एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है, सेम टू सेम इसी पे आधारित। ठीक है, इसी पे आधारित में आपको एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसी प्रश्न में कुछ चेंजेस कर रहा हूं। मैंने कहा कि व्यास जो है वो 10.5 ना होके इस समय 3.4 है। ठीक है, 3.4 मत कीजिए, 1.4 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, एक शंकु का आधार का व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। देखिए कितना आराम से हो जाएगा। देखिए, शंकु का जब डी पता है कि 1.4 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर यानी कि व्यास, तो आर कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका आधा। और एल आपको पहले से पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर कितना है आपका 0.7, तो 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसे हम 7/10 लिख सकते हैं। और एल कितना हो गया 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 से 10 कट गया। ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या आया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कैसे हमने किया? क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल है। बताइएगा, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? कर सकते हैं अब आप लोग आगे की। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, सभी बच्चे बताएंगे अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं तो सोच रहा हूं अगले क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और इस पे कर लीजिए, उस बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया है। चलिए इस बार फिर से मैं इसका व्यास बदल रहा हूं। इस बार व्यास है आपका 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है। आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बताइए तो सभी बच्चे एकदम आराम से। इस बार व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
सभी बच्चों को करना है एकदम आराम से। फोर्टी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। सभी बच्चे सही सही सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल देखिए क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे शंकु का डायमीटर यानी कि डी दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम इसका आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें एल पहले से दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है हमें इसका सेंटीमीटर दे रखा है एल। अभी इसे हम पहले फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो 1.4 कितना हो जाएगा, 14/10 सेंटीमीटर हो जाएगा आर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है सी से। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14/10 और एल का मान 10। अब यहां से देखिए कितना आसान है, 10 से 10 कट गया, 7 से 14 कट गया 2 बार में, आप 22 से 2 में गुणा किए, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान था एकदम। आगे बढ़े, नया क्वेश्चन करें। अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन करा दिया ताकि आप लोग इसे कर सके। चल अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। यानी देखिए यहाँ पे मैं एक शंकु बना देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर देंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका व्यास अगर 24 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दे रखा है कितना, 21 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक व्यास का आपने अभी अभी पढ़ा था, क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर। एक सेकेंड, पाई आर एल प्लस आर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। एल आपको पता है, आर भी आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही उत्तर आया है सभी बच्चों का। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, पाई का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22/7 और आर हमारा है 12 मीटर। ठीक है, और एल प्लस आर, एल कितना है 21 प्लस आर कितना है 12। चलिए, तो 22/7 गुने 12 गुने 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। ठीक है, अब ऊपर वाले को दोनों को तीनों को गुणा कर दीजिए। ऊपर वाले तीनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो हम पहले गुणा करेंगे कितना में, 22 में गुणा करेंगे हम लोग 12 से, तो ये हो जाएगा 264। फिर गुणा करेंगे 33 से बट्टे में 7। 264 में अब हम गुणा करेंगे कितना से, 33 से, तो ये हो जाएगा 8712। अब बट्टे में क्या आएगा, 7। अब इसे जब आप डिवाइड कीजिएगा ना 7 से, तो ये कुछ आएगा आपको 1244, 1244.57। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। सर मीटर में नहीं आया, मीटर।
सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ सेंटीमीटर गलती से लिखा गया, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट होगा तो बताइएगा। अब देखिए कभी कभी सवाल में इसी में कैसे बदलाव किया जाता है। अब मैं इसी सवाल को बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। अगर मैं इसी सवाल को ऐसे कर दूं, क्या कर दूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि इसका व्यास 24 ना होके कितना हो, 14 हो, कितना हो, 14 मीटर हो। ठीक है, व्यास क्या हो, 14 मीटर हो। तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बताइएगा कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। अगर इसका व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 21 मीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। रेडियस 7 हो जाएगा, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अलग अलग आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए। केवल आर नहीं निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? चल देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यास अगर 14 मीटर है तो आर हो जाएगा 7 मीटर। और आपको पता ही है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। देखिए अभी आपने यहाँ पे निकाला था फॉर्मूला, देखिए पाई आर एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7, एल का मान हो गया 21 और आर का मान हो गया 7। तो यहाँ पे 7 से 7 तो कट गया, बचा बाहर में 22 गुने 21 में 7 जोड़ेंगे 28 और 28 में 22 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 28 में गुणा कर देना है 22 से। तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान सवाल है, यानी अब आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। अब अभी भी सेंटीमीटर आएगा सर? क्या अब अभी भी सेंटीमीटर आएगा? ये आदत हो गया, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब गलत लिखने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, आप लोग समझ सर पा रहे हैं बहुत। मीटर, हाँ तो मीटर स्क्वायर लिखा तो हूँ। सर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए थे। हाँ अभी ठीक हो गया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को बस समझना है। क्या करना है, समझना है। देखिए सर हाँ, जी देखिएगा यहाँ पे मैंने बना दिया एक शंकु। सर एक छोटी बात पूछनी है। क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है नहीं सर, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पूछिए। जब 22 मीटर को 28 मीटर से गुना की तभी स्क्वायर लगता है या मीटर में सर? नहीं
स्क्वायर क्या है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब हमेशा स्क्वायर आता है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा। याद रखिए हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आता है, वर्ग इकाई में ही आता है, कई बार पढ़ाया। परिमाप निवाले सर, परिमाप 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 निवाले हमेशा शब्द। सेंटीमीटर मीटर में आता है, एक इकाई में आता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा 2 में आता है। चलिए अब देखिए आपके सामने मैंने एक बना दिया शंकु, और इस शंकु का मैंने आपको दे दिया रेडियस, ठीक है, और आपको दे दिया मैंने ऊंचाई। क्या कर दिया मैंने, आपको दे दिया ऊंचाई और शंकु दोनों। यानी अगर मैंने आपको कह दिया कि इसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और मैंने कह दिया कि रेडियस इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एल नहीं पता है कि कितना होगा, लेकिन हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हमें इसका एल नहीं पता, लेकिन हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, पहले एल निकालेंगे, और यहाँ पे एल कैसे निकालेंगे, तो एल का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर यानी एच कितना हो गया 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, इनको जब हल करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी एल आ गया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो कई बार ऐसे प्रश्नों में जो है आपको एल नहीं दिया रहेगा, और आपको फिर कर्व सरफेस एरिया निकालने आता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया भी निकालने आता है पाई आर एल प्लस आर, तो इसमें निकाल लेंगे। अब देखिए ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आपको निकालना रहेगा यही, लेकिन इस बार एल दे देगा, कुछ और गायब कर देगा। मान लेते हैं कि एल यहाँ पे दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और इस बार आपको गायब कर देगा कि एच आपको नहीं पता है। चलिए एच की तो आवश्यकता नहीं है, तो एच को रहने देते हैं, एच आपको पता है, आपको आर नहीं पता है। तब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है कि आपको सिलेंट उठाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आर नहीं पता है। तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे अंडर रूट में एल स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस एच स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एल स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर यानी 169, माइनस एच स्क्वायर यानी 12 का 144 का, ठीक है। और 169 में से 144 जाएगा तो 25, और यहाँ पे आएगा तो 5, तो आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब फिर से हम निकाल देंगे इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको एल निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा कि आर निकालना पड़ेगा, कोई दो दिया गया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दो दिया गया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। एक बार वाई टाइप करके बताइए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। देखिएगा फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और जो इसका रेडियस है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसका एल आपको नहीं पता है, तो पहले एल निकालिए, फिर इसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालिए, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालिए। पूरे 4 मिनट का समय है, एकदम आराम से करेंगे सभी बच्चे। पहले एल निकालिए, फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ये 3 चीजें निकालिए, क्योंकि अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। शंकु के लिए हाँ कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
पहले एल निकालिए, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालिए कितना होगा, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालिए कितना होगा। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। एल जिनका आया है गलत है, 289 नहीं आएगा। अंडर रूट में 289 आएगा, उसका मान निकालिए, उसका रूट क्या होगा, फिर आंसर आएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। सर मेरा सही है। अभी बताऊंगा, एक बार कोशिश कर लीजिए आप लोग, अभी बताऊंगा। एल 17 आएगा, एकदम सही है। सेलेंट हाइट जो है इसका 17 आएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सर मैंने एल कोशिश कर ली। देखिए, एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। आर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी 225। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 8 और 2 289 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 17 गुने 17, यानी कि यहाँ पे एल जो है कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो एल आ गया हमारा यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कट सरफेस एरिया का, पाई आर एल, यानी कि 22/7 गुने आर कितना है आपका 15 गुने एल कितना है 17। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 22 में 15 से गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 22 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330। इन दोनों को गुना करेंगे तो 330, इसमें गुना करेंगे 17 से बट्टे में 7, तो 330 में अब क्या करेंगे, गुना करेंगे 17 में, तो ये हो जाएगा 5610। अब बट्टे में क्या है 7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 22/7, आर कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, एल कितना है आपका 17 सेंटीमीटर, आर कितना है 15 सेंटीमीटर। चलिए 22 में 15 से गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 22 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 330 बट्टे में 7 गुणे 15 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। अब हम क्या करेंगे, 32 में 330 से गुणा करेंगे, 32 में 330 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,560। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया उत्तर। तीनों निकल गया कि ना, आराम से। आप ही लोग बताइए, चीजें मुश्किल नहीं होती है, बस कोशिश करनी होती है। कुछ भी जीवन में कभी मुश्किल नहीं होता है, आपको बस ध्यान देना होता है कि हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। सर ये 5610/7 से भाग देने पर आंसर आता है दशमलव में। तो दशमलव में भी कर सकते हैं, 7 से अगर इसे भाग देंगे तो ये आएगा आपका लगभग 57.885। मैं बता देता हूँ, 10,560 है ना, डिवाइड करेंगे अगर 7 से इसको तो ये आएगा 1। 57
57.8 1508.57, ठीक है, इतना आएगा 1508.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप इतना भी कर देते हो ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं आसानी से। देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको बना दिया फिर से शंकु, और इस बार इस शंकु का जो है आप लोगों के पास जो है इसका आर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है, और आर दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, और आपको एल भी दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर, और आपको एच नहीं पता है, एच नहीं पता है। आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया और निकालना है टोटल सरफेस एरिया। बताइए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एच नहीं पता है, एल पता है, आर पता है। सॉल्व कीजिए। तो जब हमें एच की आवश्यकता ही नहीं है तो हमें एच क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। हमें एल चाहिए, एल दिया है, आर चाहिए, आर भी दिया है, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे पाई आर एल, हमें एच की आवश्यकता ही नहीं है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 24 और एल का मान 25। इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 24, और एल का मान कितना हो जाएगा 25 + 24। सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। आप लोग समझ गए हैं, इसे कर लेंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, इसे कर लेंगे आप लोग। यानी एच हमें यहाँ पे नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना, जरूरत नहीं है। हमें एच की जरूरत होता तब तो निकालते, जब जरूरत ही नहीं है तो निकालेंगे क्यों। ठीक है, ठीक ना। चल, तो आगे का क्वेश्चन जो है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके आना है। आप लोग कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है, जो बताया हूं क्लास में उसी से ये सब सॉल्व होगा। तो सभी बच्चों को कोशिश करके लेके आना है। एक्सरसाइज 13.3 का ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जरूर सॉल्व करके लेके आएंगे। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।